हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 5th का चैप्टर 6 जो है इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसके रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है। अब जो इंटरनेट है हमारा वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेट। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क हम बोल देते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क हम किसको बोलेंगे? नेटवर्क क्या होता है? सपोज करो कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, उससे हमें डाटा या फाइल ट्रांसफ़र करने हैं किसी दूसरे सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे? कोई भी सेकेंडरी डिवाइस का हम यूज़ करेंगे, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया या और अदर डिवाइसेज़ हो गए, ठीक है? बट सपोज करो कि वो जो दोनों कंप्यूटर सिस्टम है, वो बहुत पास नहीं है, वो दूर हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? वो तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम डाटा जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 किन्हीं जो भी कंप्यूटर सिस्टम है जिनमें हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम हमारा ये है और कोई कहीं पे भी दूर है हमारा दूसरा कंप्यूटर सिस्टम, तो दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। इसी को हम नेटवर्क बोलते हैं, मतलब 2 डिवाइसेज़ को कनेक्ट करना। 2 डिवाइसेस बोल लो, 2 कंप्यूटर सिस्टम बोल लो, उनको कनेक्ट करना, यही हम बोलेंगे नेटवर्क, ठीक है? तो इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। क्योंकि ग्लोबल किस लिए? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है? तो इंटरनेट क्या हुआ? एक ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसीलिए हम इसको इंटरनेट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। अब जहाँ पे भी जैसे हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया या अदर सोर्सेज़, ठीक है? तो इससे इंटरनेट से हम क्या करेंगे? हम एक्सेस कर लेंगे इन्फॉर्मेशन को या शेयर भी कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। तो जैसे इंटरनेट यही होता है कि नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं। अब इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किस-किस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, मतलब रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट, किन-किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जैसे उसके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसके साथ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज डिवाइसेस सारे उसके साथ आते हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया हमारा फर्स्ट, क्योंकि कोई भी फाइल या डाटा ट्रांसफर जब हम करेंगे तो सिस्टम की तो ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड है टेलीफ़ोन और केबल लाइन्स, क्योंकि इनसे क्या होगा, जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम से या सर्वर से कनेक्ट करेंगे या लिंक एस्टेब्लिश करेंगे दोनों के बीच में, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी टेलीफ़ोन और केबल लाइन्स की। ठीक है, तो केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडेम। अब मॉडेम क्या होता है? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मतलब मॉडेम क्या करेगा? ट्रांसफ़र करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? तो मॉडेम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है ओवर टेलीफ़ोन लाइन्स एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोज़िट भी, ठीक है? तो ये हमारा मॉडेम इस टाइप का होता है। इसी से हम वाई-फाई भी यूज़ करते हैं। मॉडेम की हेल्प से ही हम वाई-फाई यूज़ करते हैं, ओके? क्योंकि एक वायरलेस होता है, जैसे हम वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं ना, तो वो वायरलेस होता है। तो अगर मॉडेम ना हो, तो हम कैसे यूज़ करेंगे वाईफ़ाई का? मॉडेम का यही काम होता है कि इंटरनेट के सिग्नल्स को पिक करना और हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक या मोबाइल फ़ोन में जब हम जिस भी डिवाइस में हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा देता है। तो ये 3 ती चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक टाइप से हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है? जिसकी हेल्प से हम ओपन कर सकते हैं वेबसाइट्स को और वेब पेजेस को, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा जो वेब ब्राउज़र यूज़ होते हैं वो हमारा गूगल क्रोम है। ये गूगल क्रोम है और इसका ये वाली इमेज है गूगल क्रोम की, ओके? उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये वाला और उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स है ये वाला, ठीक है? ये ओपेरा मिनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं। ये क्या करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सर्च करनी है उसके लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। जैसे गूगल क्रोम है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर हमारी आती हैं कुछ वेबसाइट्स, ठीक है? जो भी वेबसाइट्स होंगी उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और जब हम उन वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे या वेबसाइट्स के ऊपर हम ओपन करेंगे वेबसाइट्स को, तो उसके अंदर आते हैं हमारे वेब पेजेज़।
अब वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम बोलेंगे होम पेज, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे वेब पेजेज़, ऐसे पेजेज़ जो कि इंटरनेट पे हैं। अब जैसे इसको रियल लाइफ़ से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी बुक है और इस बुक को हम सोच लें ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेज़ हैं, इसको हम बोलेंगे वेब पेजेज़। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेबसाइट, ये पूरी वेबसाइट है, इसके अंदर जो पेजेज़ हैं वो वेब पेजेज़ हैं, ओके? तो वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं टू ओपन वेबसाइट्स, और वेबसाइट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो आएँगे हमारे वेब पेजेज़, और इन्हीं वेब पेजेज़ के अंदर आता है हमारी इन्फॉर्मेशन या जो भी कंटेंट है, ऑडियो, वीडियो फाइल्स जो भी होती हैं इंटरनेट पे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आईएसपी। अब आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये एक टाइप से ऐसी कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, और वो प्रोवाइड कैसे करेगी? जब हम उनको मंथली फीस देंगे या एनुअली फीस हम देंगे, ठीक है? जैसे आज के टाइम पे हम ये सारी कंपनीज़ यूज़ करते हैं, जैसे एयरटेल हो गई, बीएसएनएल हो गई, वोडाफ़ोन हो गई, जियो हो गई, एमटीएनएल हो गई और भी बहुत सारी। तो ये सारी कंपनीज़ हम मंथली फीस देते हैं और ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। अब मेरे पास तो जैसे वोडाफ़ोन का है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन-सी कंपनी का यूज़ करते हैं या आप कौन-सी कंपनी को फीस या पेमेंट करके इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो ये थी इंटरनेट की डेफ़िनेशन और इसके रिक्वायरमेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड थैंक you so much. Have a nice day and take care.